नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी पसंदीदा शेयर केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की बात करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में आज ही के तारीख में शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए मैंने आज फिर इस स्टॉक को चुना है ताकि मैं एक बार फिर से आपको इस स्टॉक के बारे में रूबरू कराऊं और इसकी अगली उड़ान के बारे में बताऊं, अगले लेवल के बारे में बताऊं। वैसे तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है लंबे समय में। मिड टर्म में भी बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अब शॉर्ट टर्म में एक बार इसमें गिरावट आई थी, ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अब उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब मुझे जो एक नया लेवल दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक नज़र हम फंडामेंटल रेशियोज पर जरूर डालेंगे, क्योंकि फंडामेंटल रेशियोज और फंडामेंटल्स डाटा समय समय के साथ बदलते रहते हैं, तो उनके बारे में बार बार देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जब भी मैं कोई भी स्टॉक्स के चार्ट के बारे में डिस्कस करता हूं तो उसके पहले मैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ी बहुत करके आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूं। जो मुझे आता है, जो मेरी ओपिनियन होती है, मैं उसको आपके सामने लेकर के आता हूं। तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन शेयर से अपने इन्वेस्टर्स को लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे चुका है और आने वाले समय में 10 साल 15 सालों में बहुत बड़ा पैसा बनाकर देने का कुवत भी रखता है। इसलिए केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड मुझे काफ़ी पसंद है। आपको पसंद है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को हमने चुना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड जो है आज 5713 रुपये पर बंद हुआ है और आज ही इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो 0.53% बढ़ करके बंद हुआ है, जबकि आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट भी रही है। यहाँ पर अगर हम बीएसई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बीएसई का कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है 543664, और अगर एनएसई में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो एनएसई में भी यहाँ पर कोड दिया हुआ है KAYNES, यानी कि केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 36,566 करोड़ का मार्केट कैप है। ओवरऑल ये कंपनी मिड कैप कंपनी है और अगर करंट प्राइस की हम बात करें तो 5713 है, पहले भी मैंने जिक्र कर दिया है इसका। हाई लो की अगर हम बात करें तो अभी स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म में एक गिरावट आई थी जिसके बाद ये रेजिस्टेंस को लगातार फेस कर रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपनी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 5910 रुपये है और 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 2158 रुपये है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है, लेकिन मेरे ओपिनियन में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 175 का पी है, बुक वैल्यू वहीं 389 रुपये का है। डिविडेंड अभी ये कंपनी नहीं दे रही है, बिल्कुल ये ग्रोथ स्टॉक है, इसमें आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आरओसी की अगर हम बात करें तो 14.5% है, वहीं आरओई की अगर हम बात करें तो 10.5% है। इसमें आने वाले समय में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस स्टॉक का मैनेजमेंट, इस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। आप आने वाले समय में आरओसी और आरओई में बढ़त देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 10 रुपये का है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि अगर डेप्ट यहाँ पर आप देखें तो 323 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर होल्डिंग जो है मोर देन 50% है, यानी कि 57.8% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग को आप देख सकते हैं। वहीं करंट रेशियो जो है 3.51 है। अब अगर इसके इंटरप्राइज वैल्यू की हम बात करें तो 35,363 करोड़ है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6.40 करोड़ है। प्लेस परसेंटेज की हम बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ किसी भी तरह का शेयर, एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.1% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.2% है। तो ये था केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल रेशियोज। जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं या ट्रेड करने जाते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल रेशियोज को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन करते हैं, लेकिन उसको लंबा हमें होल्ड करना पड़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम उस स्टॉक में इन करते हैं और एक स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक टारगेट रखते हैं, और जैसे ही स्टॉप लॉस या टारगेट हमारा हिट होता है तो हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, लेकिन हमें लगता है कि अभी और अगर लंबा रखेंगे तो वापस यू टर्न लेकर के स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, तो वैसे कंडीशन में हम स्टॉक को रख लेते हैं लंबे समय के लिए। तो ये था केन्स टेक्नोलॉजी का कुछ फंडामेंटल रेशियोज। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तरफ। एनुअल बेसिस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, वाई टू वाई बेसिस। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों, केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ गया है और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हम वाई टू वाई बेसिस देख रहे हैं और
यहाँ पर सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं कि सेल्स है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हमें देखना है नेट प्रॉफिट। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2020 से लेकर के 2024 तक का डेटा हमारे पास है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेल्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। 2020 में 368 करोड़ था और 2024 में वही सेल्स बढ़ करके 1805 करोड़ हो गया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 2020 में 43 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे बढ़ करके 2024 में 257 करोड़, करीब 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे बढ़ करके 20 गुना से भी ज़्यादा 183 करोड़ हो गया है। तो इतनी अच्छी कंपनी है जहां हम सेल्स में 6 गुना से ज़्यादा का इजाफा देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं और नेट प्रॉफिट में तो करीब करीब 20 गुना का हम ग्रोथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को ही मैं आपके पास ला करके रखता हूँ जहाँ पर भविष्य में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिले, बहुत बड़ा पैसा बन सके। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम बार बार अपने चैनल्स पर वीडियोस के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जो वाई टू वाई बेसिस था। अब हम लोग चलेंगे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि हम इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म पर हमारा क्या नज़रिया हो, मिड टर्म पर हमारा क्या नज़रिया हो और लॉन्ग टर्म में हमारा क्या नज़रिया हो सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म में हमारा क्या लेवल आना चाहिए केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड में और क्या हमारा सपोर्ट होना चाहिए जिसको हम लोग स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जहाँ पर हम अगर केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में अगर एंट्री लेते हैं इस करंट मार्केट प्राइस पर 5742 के लेवल पर, तो हमें जो है कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए होल्ड करना चाहिए ताकि हमें शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट अचीव हो सके। गारंटी नहीं है लेकिन हम लोग इस उम्मीद पर चलते हैं कि हम थोड़ा समय लेकर चलेंगे तो हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 4700 के आसपास। यहाँ पर 4700 के आसपास हमारा सपोर्ट निकल करके आ रहा है, लेकिन हम इससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। 5000 पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे और जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारा इनिशियल टारगेट होगा या इनिशियल रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, वो हमारा 6000 पर होगा, क्योंकि इसके करीब ही आज ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने हाई लगाया था इस लेवल पर। तो मुझे लगता है कि 6000 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है 6000 होना चाहिए। अगर 6000 का हमें प्राइस देखने को मिल जाए तो हम बिल्कुल आंख बंद करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखे तो 5000 पर आते ही हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, लॉस बुक कर लेंगे। इसको हम लोग स्टॉप लॉस मानकर चलते हैं। 5000 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और रेजिस्टेंस लेवल जो होगा, रेजिस्टेंस या फिर टारगेट आप बोल सकते हैं, वो होगा 6000 का। तो ये था शॉर्ट टर्म का मेरा ओपिनियन। शॉर्ट टर्म में अगर 3 महीने से 6 महीने के लिए हम इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम इस स्टॉक में इन कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा वेट करके थोड़ा नीचे आए तो भी हम लोग इन कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने के चक्कर में स्टॉक हो सकता है नीचे आए ही ना, क्योंकि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ब्रेकआउट हमें जो मिला है वो इस लेवल पर मिला है इस स्टॉक में, ये आप देख सकते हैं। कल ही ये ब्रेकआउट हमें मिल चुका था, लेकिन ये जो ग्रीन वाली कैंडल है उसकी आधी बॉडी नीचे थी और आधी बॉडी ऊपर थी। हमें बिल्कुल फुल बॉडी चाहिए था जिसका हाई से लेकर के लो तक हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए था। तो ये आज ये कैंडल फॉर्म हो चुका है और इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह का डिसीजन ले पा रहे हैं कि 4700 यानी कि 4700 पर हमारा सपोर्ट लेवल है, लेकिन 5000 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 6000 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 6000 पर आते ही हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा हम घर लेकर के चले जाएंगे और जैसे ही 5000 के नीचे इस स्टॉक का प्राइस आएगा, जो भी लॉस होगा उसको लेकर के हम घर चले जाएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म में। अब हम लोग बात करते हैं मिड टर्म के लिए।
मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म का जो होल्डिंग पीरियड होता है 1 ईयर टू 2 ईयर्स का होता है। तो 1 साल से 2 साल के लिए हमें मिड टर्म में ट्रेड कर सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस पर ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मिड टर्म का जो सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है, जो है 4000 के आसपास। तो यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल यानी कि स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, क्योंकि हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम इस स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 1 साल से 2 साल के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और वो स्टॉप लॉस मेंटेन कहाँ करेंगे, तो एग्जैक्ट हम अपने सपोर्ट लेवल पर वो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो ये 4000 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस हमें 4000 का लगाना चाहिए। और जो टारगेट लेवल है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी जब हम इतना लंबा स्टॉप लॉस ले रहे हैं, इतना लंबा सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले आगे तो हम यहाँ से 5742 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो जो हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है वो 7000 का निकल करके आ रहा है। 7000 का टारगेट हमें 1 से 2 साल में देखने को मिल सकता है, यानी कि इस स्टॉक का प्राइस हमें 7000 तक 1 से 2 साल तक में जाता हुआ दिख सकता है। तो मिड टर्म में हमें क्या करना है, मिड टर्म में अगर हम इस स्टॉक में इन करते हैं, 1 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो 4000 के लेवल पर हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और 7000 के लेवल पर इस स्टॉक के प्राइस आते ही 7000 के लेवल पर हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है। तो अभी तक हमने जो भी ओपिनियन दिया शॉर्ट टर्म पर, मिड टर्म पर, वो मेरा खुद का ओपिनियन है, किसी भी तरह का पिक या रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। आप अगर निवेश करते हैं तो आप अपने रिस्क पर निवेश करते हैं, आपको अपने लाइसेंस्ड एडवाइजरी फर्म से एडवाइस लेकर के इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। यहाँ फिलहाल ये वीडियो बिल्कुल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जो मेरी ओपिनियन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास रख रहा हूँ। तो अभी तक हमने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर बात की, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर। तो लॉन्ग टर्म में हमारा कोई टारगेट नहीं होता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में हम ऐसे सपोर्ट लेवल को ढूंढते हैं जिसके नीचे किसी भी स्टॉक का जाना बिल्कुल मुश्किल होता है, और अगर उस लेवल के नीचे वो स्टॉक जाता है तो फर्दर उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, या फिर उस लेवल के नीचे जाने के बाद वापस ऊपर उठना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी लंबे समय तक उसी लेवल के नीचे वो स्टॉक जो है रेंज बाउंड रहता है, जिसके कारण हमारा समय बर्बाद होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो लेवल टूट जाता है तो उस लेवल के नीचे आने के बाद हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जो भी लॉस हो कम ज़्यादा उसको बुक कर लेना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जो अपने सपोर्ट लेवल से, ऐसे सपोर्ट लेवल से ऊपर हो और ट्रेंडी हो और कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला हो। तो हम लॉन्ग टर्म का जो हमारा अवधि है वो कम से कम 10 ईयर्स का होता है और 15 ईयर्स जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं, 10 साल से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्राइस ग्रोथ का भी फ़ायदा मिलेगा और संग संग में डिविडेंड का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो लेवल की बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको मैं आपको बता दूँ कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल क्या होगा। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा इस चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा, और जो वो लेवल है वो लेवल है 2855 का। और 2855 के लेवल पर ही हम अपने आप को सेफ़ मानेंगे कि जब तक 2855 के ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी ट्रेड कर रहा है तब तक हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये 2855 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन अगर हम अपने सेविंग की बात करें कि हम कहाँ तक सेफ़ हैं, तो हम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लंबे समय के लिए हम रिस्क ले रहे हैं, लंबे समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक में एक और हमें छोटा सा जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो है ये वाला। इस लेवल पर भी हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ये है 2855 का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा सीधा 2500 या 2600 का एक सपोर्ट लेवल मान लेंगे, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। वो होगा 2600 का। और इसी लेवल के ऊपर जब तक ये स्टॉक का प्राइस बना हुआ है तब तक बिल्कुल हम सेफ़ हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
26 लंबे समय के लिए अगर हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा 50% 40% तक का हमको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में स्टॉक में बहुत सारी चालें आती हैं, वो चालें हमेशा बदलता रहता है। तो जब जो चाल वो बदलता रहता है वो स्टॉक, तो उसके लिए हमें उसको जगह देना होता है। तो इसीलिए जगह देने के लिए हमें 40 से 50% तक का नुकसान सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर 2600 के लेवल से नीचे स्टॉक आता है, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का प्राइस अगर 2600 लेवल के नीचे आ जाता है तो हमें इस स्टॉक्स में पूर्णतः लॉस बुक कर लेना चाहिए और फिर कोई अदर स्टॉक्स में जो ट्रेंडी हो, अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर हो और कम समय में ज़्यादा रिटर्न दे सके, वैसे स्टॉक्स में निवेश कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म पर ओपिनियन। तो अभी तक हमने जो बताया शॉर्ट टर्म पर, मिड टर्म पर, लॉन्ग टर्म पर, तीनों अवधि में हमने आपको अपना ओपिनियन बनाया है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड पर। तो आज इस वीडियो में हमने केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड को चुना था आपको बताने के लिए। तो केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड का हमने फंडामेंटल रेशियोज देखा और साथ ही साथ चार्ट पर तीनों टर्म पर हमने बात की, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर हमने बात की है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये स्टॉक भी आपको पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलते हैं एक नए स्टॉक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।